क्या तुमने कभी किसी कब्र से आती सिसकी सुनी है? एक सजदा ऐसा भी था जो कब्र की मिट्टी तक को रुला गया। भाग एक आम जिंदगी। वो एक आम इंसान था। नाम शुएब। ना बहुत बड़ा गुनहगार, ना कोई वली। बस एक नौकरी करने वाला, दुनिया में उलझा हुआ इंसान। नमाज पढ़ लेंगे कभी, अभी वक्त नहीं। अल्लाह तो दिलों को जानता है। यही जवाब थे उसके। भाग दो एक माँ की फिक्र। अम्मी कहती, बेटा, जो सजदे दुनिया में नहीं किए वो कब्र में नहीं किए जा सकते। अल्लाह इंतजार नहीं करता, मौत करती है। शुएब मुस्कुराता और कहता, अम्मी आप तो बस डराती रहती हैं। मैं अभी जवान हूं। लेकिन अम्मी की आंखों में हर रोज एक डर गहरा होता जा रहा था। भाग 3। एक रात शुएब को सीने में तेज दर्द हुआ। हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर बोला, दिल का दौरा है, बहुत वक्त नहीं है। शुएब ने पहली बार मौत को इतने पास से देखा। भागचौड़। आईसीयू में तन्हा सजदा। आईसीयू में ऑक्सीजन लगी थी। दिल की धड़कन धीमी थी। अचानक शुएब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ऊपर देखा और फुसफुसाया, या अल्लाह, मैंने तुझसे बहुत दूरियां बना ली। अगर तूने एक मौका और दे दिया, मैं हर नमाज में तेरा सजदा करूंगा, तुझसे मोहब्बत करूंगा। भाग 5। दुआ कबूल हुई, लेकिन वादा? शुएब की जान बच गई। वो हॉस्पिटल से घर लौटा। अम्मी ने, को नमाज शुरू करेगा ना बेटा? शुएब ने कहा, हाँ अम्मी, कल से। अभी थोड़ी थकान है। कल कल कभी आज ना, आखिरी सुबह। एक सुबह फजर की अजान हुई। शुएब की आंख नहीं खुली। अम्मी ने झिंझोड़ा, बेटा उठ। लेकिन शुएब तो बहुत गहरी नींद सो चुका था, वो नींद जिसे जागना नहीं होता। कब्र का अफसोस। गुस्ल, कफन, जनाजा, सब कुछ हुआ। और जब शुएब को मिट्टी में उतारा गया, उस वक्त किसी ने कहा, बड़ा नेक लड़का था, अल्लाह बख्शे। मगर नीचे कब्र की मिट्टी कुछ और कह रही थी, मुझे वो सजदा नहीं मिला जो अल्लाह के लिए किया जाता। मुझे सिर्फ एक लाश मिली जिसमें नमाज की रोशनी नहीं थी। सबक। नमाज कोई बोझ नहीं है। ये अल्लाह से मोहब्बत का तरीका है। मौत आने से पहले सजदा कर लो, ताकि जब कब्र में जाएं तो मिट्टी भी कहे, ये रूह सजदा करने वाली थी, इसे सुकून दो। अंतिम शब्द, या अल्लाह, हमें वो दिल दे जो तुझे सजदे में तलाश करे, न कि मौत के डर से। भागनाइस। अम्मी का सजदा शुएब चला गया। अम्मी अब तन्हा रह गई। मगर हर नमाज में उनकी आंखें नम हो जाती। हर सजदे में वो कहती, या अल्लाह, मेरा बेटा चला गया बिना सजदे के, मगर तू रहमान है, तू उसे माफ कर दे, उसका कब्र रोशन कर दे। मेरी जान भी ले ले, मगर उसे सुकून दे दे। वो हर रोज उसकी कब्र पर जाती। तस्बीह के मोती उनकी उंगलियों से गिरते, मगर उनकी दुआ कभी टूटती नहीं थी। एक रात, लैलतुल कद्र की रात, अम्मी सजदे में थी, बहुत देर तक। फिर वो उठी ही नहीं। लोगों ने देखा, वो वहीं सजदे में ही चली गई। कब्र के पास दो फूल। अब शुएब और अम्मी दोनों एक साथ आराम फरमा रहे हैं। एक कब्र जिसके नीचे एक बेटा है जो सजदा नहीं कर सका, और एक कब्र जिसके नीचे एक माँ है जो सजदे में चली गई। अंतिम सीख। कोई नहीं जानता मौत कब आएगी, लेकिन अगर सजदा मुकद्दर बन जाए तो मिट्टी भी शफात करती है। अब पूरी स्क्रिप्ट एक लाइन में समझिए, जो सजदा जिंदगी में नहीं किया, वो मौत के बाद मां के आंसू में भी नहीं पाया जाता। सजदा कर लो, इससे पहले कि तस्बीह के मोती भी बिखर जाएं। भाग 10। कब्र से आने वाली खामोशी। अम्मी और शुएब की कब्रें साथ साथ थीं। कब्रिस्तान में हर कोई कहता, एक मां जो सजदे में गई और एक बेटा जो सजदे से दूर था। मगर एक रात एक कब्र की मिट्टी में से नमी महसूस हुई। एक बुजुर्ग कारी साहब बोले, कब्र की मिट्टी जब भीग जाए, समझो किसी रूह को अब भी इंतजार है। भाग 11। एक अनजाना सजदा। वहीं गांव के एक लड़के अयान को रात में एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा, एक जवान लड़का कब्र से बाहर आकर सजदा कर रहा है, लेकिन उसका सजदा अधूरा है। वो रोता है और कहता है, मां, सजदा अधूरा रह गया। अयान डरकर उठ गया। अगले दिन वो पहली बार मस्जिद गया। भाग 12। एक मां की वसीयत। शुएब की अम्मी ने मरने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी जो अब मिली। उसमें लिखा था, अगर कोई इस चिट्ठी को पढ़ रहा है तो मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि इस गांव में हर बच्चा सजदा करना सीखे। मेरी रूह तभी चैन पाएगी। भाग दैट। अयान का पहला सजदा। अयान ने चिट्ठी पढ़ी और रो पड़ा। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर एक मां की रूह चैन नहीं पा रही
तो हमें कुछ करना होगा। अयान ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। पहली बार गांव की मस्जिद में 30 बच्चे एक साथ सजदे में झुक गए। भाग डी ओर से एक चमत्कार। उसी रात बारिश आई। वो जगह जहां शुएब और अम्मी की कब्रें थीं, वहां मिट्टी से एक मीठी खुशबू आने लगी। कारी साहब बोले, जब मिट्टी से सौंधी महक आए और मस्जिद सजदों से भर जाए तो समझो किसी मां की दुआ कबूल हो गई। भाग बैंड सजदे की विरासत। अयान ने अम्मी की याद में एक छोटा सा सजदा स्कूल बनाया, जहां बच्चों को सिर्फ नमाज नहीं, अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाया गया। दीवार पर लिखा गया, सजदा सिर्फ एक हरकत नहीं, ये रूह की सच्ची मोहब्बत है। भाग्सनास्ट शहर से आई रोशनी। शुएब का एक पुराना दोस्त शहर से आया। उसने जब सुना कि उसके दोस्त की मां सजदे में गुजरी और उसके गांव में बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, वो रो पड़ा और बोला, मैंने शहर में सब कुछ पाया, लेकिन सजदे की तसल्ली यहां मिली। भाग्स रेड मां की कब्र पर 2 सजदे। अब हर जुमे के दिन अयान और उसके साथी अम्मी की कब्र पर जाते। वहां 2 सजदे होते, एक उस मां के लिए और एक उन बच्चों के लिए जो मां के सपने को जिंदा रख रहे थे। भाग ऑस्टमाइस सजदा जो लोगों को बदलता गया। गांव में धीरे धीरे गफलत कम हुई। अब अजान की आवाज दिल में उतरती थी। मस्जिद में रोने की आवाजें आती, तौबा की, मोहब्बत की, सजदे की। लोग कहते, शुएब गलतियां कर गया, लेकिन उसकी मां ने उसे माफ करवा दिया। भागनीस एक और सजदे में रूह निकली। अयान जिसने सब कुछ शुरू किया, एक दिन सजदे में गिर पड़ा और वहीं रूह निकल गई। लोगों ने कहा, शायद शुएब और उसकी मां किसी को सजदे का वारिस दे गए थे। भाग दिसी कब्रिस्तान का सबसे रोशन हिस्सा। आज उस कब्रिस्तान का एक हिस्सा हमेशा साफ रहता है। हवा महकती है और वहां लोग आकर रोते हैं, नमाज के लिए, तौबा के लिए। कब्र की मिट्टी अब नहीं रोती, क्योंकि अब वहां से सजदे उठते हैं। अफसोस नहीं, अगर सजदा छूट जाए तो दौलत, शोहरत और जिंदगी कुछ भी नहीं बचाती। लेकिन अगर सजदा मिल जाए तो मिट्टी भी जन्नत की खुशबू देने लगती है। कब्रिस्तान का सजदा। अब उस कब्रिस्तान में लोग जनाजे नहीं सिर्फ लाते, वो वहां खुद को जिंदा करने आते हैं। कई लोग कहते, यहां की मिट्टी में कुछ है। सजदे में सिर रखते हैं तो रूह कांप उठती है, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो, अब भी वक्त है, सजदा कर लो। भाग डूस डाड शहर की मस्जिदों में गूंज। वो सजदा जो एक गांव से उठा था, अब शहर की मस्जिदों तक पहुंच चुका था। इमाम साहब जुमे के खुतबे में कहते, एक मां थी जिसने सजदे में मौत पाई, और एक बेटा जिसने आखिरी सजदा किया ही नहीं। सोचिए, आप किसकी तरह जाना चाहते हैं? भाग विसित्री गुनहगारों का सजदा। एक शराबी जो हर रात गुनाह में डूबा होता था, वो उस कहानी को सुनकर मस्जिद आया। वो बोला, मुझे वो सजदा चाहिए जिससे मेरी रूह भी भीग जाए। और पहली बार उसने नमाज में सजदा किया और उस सजदे से निकला एक बदला हुआ इंसान। सजदे में निकली रूहों की तासीर। अब हर रमजान की 20वीं रात को गांव की मस्जिद में एक खास इबादत होती। लोग कहते, इस रात यहां रूहें भी सजदा करती हैं। अम्मी, शुएब, अयान, सबकी सदा महसूस होती है, जैसे कह रही हो, चलो आज की रात सजदे में रहो, कल मौत भी रो नहीं पाएगी। भाग 15 आखिरी तस्बीह। मस्जिद की दीवार पर अब एक तस्बीह टंगी है, वही जो अम्मी के हाथ में थी। कोई नहीं छूता, सिर्फ देखता है और रोता है। उसके नीचे लिखा है, जो सजदे में रो लेते हैं वो कब्र में मुस्कुराकर सोते हैं। अंतिम संदेश, जिंदगी में सब कुछ भूल जाओ मगर सजदा मत भूलना, क्योंकि कब्र में सिर्फ वही याद रखा जाएगा जो अल्लाह के लिए किया गया। भाग 6 सजदे की गवाही। एक रात गांव की मस्जिद में एक नूरानी चेहरा आया। वो बहुत बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी थी। उसने कहा, मैं मदीना से आया हूं। मुझे ख्वाब में एक मां ने कहा था, मेरे गांव जाओ, वहां सजदे जिंदा हो गए हैं। लोगों ने अम्मी की कहानी सुनाई। वो बूढ़ा सजदे में गिर पड़ा और बोला, ऐ मां, तेरा ख्वाब अब उम्मत को जगा रहा है। भाग द्वस जरर मदीना से आया तोहफा। वो बुजुर्ग जाते जाते मस्जिद तोहफा दे गया, मदीना से लाई गई मिट्टी। इसे उस तस्बीह के नीचे रख देना, सजदे और रसूल के शहर का रिश्ता जुड़ जाएगा। अब उस जगह बैठकर जो भी सजदा करता, उसका दिल रो पड़ता था। भाग वुसमॉर्ड
एक बच्चा जो फूट फूट कर रोया। एक 8 साल का बच्चा, नाम था याह्या, मस्जिद में आया और उस तस्बीह को देखकर बस देखता रह गया। फिर सजदा किया और रोता रहा, रोता रहा। पूछा गया, क्यों रो रहा है बेटा? उस मैंने अपनी मां को खो दिया है। मुझे लगा वो इसी तस्बीह से नमाज पढ़ती होंगी। उसके आंसू पूरे गांव को हिला गए। भागमाई, सजदे से उठी उम्मत। अब इस कहानी को सुनकर सिर्फ गांव नहीं, दूसरे जिले, शहर और मुल्कों के लोग आने लगे। हर कोई एक ही मकसद से, हमें एक सजदा चाहिए जो कब्र में रोशनी दे दे। यूट्यूब पर, मस्जिदों में, दरसगाहों में कहानी सजदे की मिट्टी रो रही थी। अब उम्मत की पुकार बन चुकी थी। भाग जी, एक दिन कयामत से पहले एक आलिम ने आखिरी बात कही। कयामत के दिन जब सारे लोग अपने अपने गुनाह लेकर खड़े होंगे, तब कुछ रूहें ऐसी होंगी जो सजदे में ही होंगी। उन्हें कोई हिसाब नहीं होगा, क्योंकि उनका सजदा ही उनकी गवाही होगा। और फिर उन्होंने वही तस्बीह उठाकर कहा, ये सिर्फ मोती नहीं है, ये एक मां की आखिरी सांसें हैं। अंतिम पंक्तियां। जो सजदा आज कर सकते हैं वो कल रोशनी बन जाएगा, लेकिन जो टालते रहेंगे उनके लिए मौत सिर्फ अंधेरा लाएगी।